क्या आपके घर में खुशियाँ नहीं हैं या आपके घर में लगातार धन की कमी होती जा रही है? आप उन्नति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है और इसी के साथ परिवार में कलह हो रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। घर में धन की स्थिति काफ़ी कमी है और आपके घर में बरकत नहीं है। तो इन सभी समस्याओं का कारण कहीं आपके घर का मुख्य द्वार तो नहीं है? जी हाँ, अगर घर का मुख्य द्वार गलत दिशा में होगा तो कहीं ना कहीं आपको भी आर्थिक संकट से जूझना ही पड़ेगा। लगातार आप परेशानियों में घिरे रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि घर का मुख्य दरवाज़ा आपके भाग्य का द्वार खोलने वाला माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार मुख्य द्वार की संरचना होनी चाहिए और किन दिशाओं में घर का मुख्य दरवाज़ा होना चाहिए, मेन गेट होना चाहिए। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सभी अपने जीवन काल में कभी ना कभी घर का निर्माण तो करते ही करते हैं, लेकिन हम वास्तु के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है और वह वास्तु के नियम से ना बनाया गया जो घर है वह हमें नुकसान देने वाला हो जाता है। तो इसीलिए जब भी भवन का निर्माण करें, अपने लिए घर बनाएं, तो आपको वास्तु के नियमों का पालन करना उसमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्व दिशा का दरवाज़ा कैसा होना चाहिए। पूर्व दिशा के दरवाजे के संबंध में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जिसे आप समझेंगे तो घर का जो मुख्य द्वार है, यदि आपका घर पूर्व दिशा के मुख का है तो आपको घर का मुख्य दरवाज़ा कहाँ पर बनाना चाहिए, इसी बात को आज हम समझते हैं। तो घर का जो दरवाज़ा है आपको पूर्व में, वह आपको जो है आपकी स्क्रीन पर जो एक इमेज आपको दिख रही है जहां वास्तु का चार्ट बना हुआ है, उसमें जो जयंत स्थान है और इंद्र नामक ये जो दो स्थान हैं, इन्हीं स्थानों पर घर का मुख्य द्वार होना चाहिए, मेन गेट होना चाहिए। अब इस बात को आप कैसे पता कर सकते हैं कि जयंत और इंद्र नामक जो स्थान है, जो देवता के स्थान है, वह आपके घर में किस जगह पर रहेंगे? तो मान लीजिए आपके घर का मुख्य द्वार आपको पूर्व दिशा में बनाना है, तो पूर्व दिशा के बराबर आपको 9 भाग करने हैं जो आपके घर की चौड़ाई है। जी हाँ, आगे का जो हिस्सा है जिसमें आपको मुख्य द्वार बनाना है, उसके 9 हिस्से आपको करने हैं। जो पहला हिस्सा आपका होगा वो होगा सिखी का, दूसरा पर्जन्य का, तीसरा जयंत का, चौथा इंद्र का और पांचवा सूर्य का, छठवां सत्य का, सातवां वृष का, आठवां आकाश का और 9वां अनिल का। जी हाँ, इस प्रकार जो आपके भवन की लंबाई है उसे बराबर 9 हिस्सों में बांट दीजिए और ईशान कोण की तरफ से, जी हाँ, ये जो कोण है वह ईशान कोण है, ईशान कोण की तरफ से 2 हिस्से छोड़कर आगे के 2 हिस्से में आपको घर का मुख्य दरवाजा बनाना है। अब ये जो 2 स्थान हैं, इन पर मुख्य दरवाजा बनाने से, घर का मुख्य द्वार बनाने से आपको जयंत के स्थान पर बनाएंगे तो धन का लाभ होगा और इंद्र के स्थान पर बनाएंगे तो राजा की प्रसन्नता होगी। अर्थात यह दरवाजा आपके घर में धन और संपत्ति को पहुंचाने वाला है, राजा की प्रसन्नता। अर्थात जिनके घर में ऐसा दरवाजा होता है वह जरूर राजनीतिक क्षेत्र में और शासकीय सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपका घर दक्षिण द्वार का है, तो मैं दक्षिण द्वार के वास्तु को भी आपको बता देता हूं। मुख्य द्वार का आपको करना वही है और जो आपके घर का दरवाजा बनेगा वो बनेगा ग्रह छत के स्थान पर। जी हाँ, दक्षिण में जब आप आग्नेय कोण से, जी हाँ, ये रहा आग्नेय कोण, यहाँ से जब आप 9 भाग देखेंगे तो आपको घर के चौथे भाग में पूर्व और दक्षिण के बीच में जो ईशान कोण है, जो अनिल का स्थान है, जी हाँ, अनिल अर्थात आग्नेय कोण, उसके 3 भाग छोड़कर चौथे भाग में आपको अपने घर का मुख्य द्वार बनाना है। इस द्वार में द्वार होने से, मेन गेट होने से भोजन और रहन सहन, पुत्र वृद्धि में काफ़ी लाभ होता है। जी हाँ, आपके संतान
उन्नति करेंगी, सफलता की तरफ जाएंगी, अच्छी शिक्षा होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा और वह जीवन में काफ़ी उच्च पद भी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि घर का मुख्य दरवाजा ही है जिसके अंदर से आपके घर में सुख दुख रोग बीमारी या संपन्नता धन धान्य सभी का प्रवेश होता है। यदि घर का मुख्य दरवाजा गलत होगा तो कहीं ना कहीं आप परेशानी ही उठाएंगे। तो अब बात करते हैं हम पश्चिम द्वार की। तो जी हाँ, पश्चिम द्वार के लिए आपको वही करना है, 9 हिस्से आपको करना है और 9 हिस्से में आपको जो है वायव्य कोण से, जी हाँ ये जो वायव्य कोण है ध्यान रखिए, ये वायव्य कोण है जिसमें रोग का स्थान माना गया है। इससे आपको 4 हिस्से छोड़कर 5वां और 6वें हिस्से पर मकान बनाना है, अर्थात वरुण और पुष्पदंत के स्थान पर। जी हाँ, जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं वही मुख्य द्वार के 2 स्थान हैं, इन्हीं में आपको द्वार बनाना है और यहाँ द्वार बनाने से धन संपत्ति पुत्र पौत्र का लाभ और शरीर के बल में वृद्धि होती है। तो यह 2 स्थान पश्चिम दिशा के लिए शुभ माने गए हैं। उसके बाद बात करते हैं उत्तर दिशा की। तो उत्तर दिशा में आप देख रहे हैं कि जब हम वायव्य कोण से, अर्थात वायव्य कोण से जब हम दरवाजा बनाएंगे तो 2 स्थान छोड़कर तीसरा स्थान भल्लाट, मुख्य और सोम, जी ये 3 स्थान है जहां पर हमें दरवाजा बनाना चाहिए। यह तीनों दरवाजे जो हैं उत्तर दिशा के लक्ष्मी के लिए, आपके घर की आर्थिक स्थिति के लिए, साथ ही बैंक बैलेंस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इन स्थानों पर भी मुख्य द्वार बनाने से आपको लाभ होगा। और द्वार बनाने की विधि वही है कि लंबाई चौड़ाई को बराबर, जिस हिस्से में द्वार बनाना है उसे 9 भाग में बांटना है और उसके आधार पर यहाँ पर बताए गए इन स्थानों पर ही आपको द्वार का निर्माण करना है। जब इस स्थिति में आप द्वार का निर्माण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अधिक लाभ जरूर हो जाएगा और आप काफ़ी सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। तो ये रहा आचार्य वराह मिहिर के द्वारा द्वार बनाने की जो है योजना है। तो इसे आप आशा करता हूँ आसानी से समझ गए होंगे। और आप भी अपने घर का वास्तु जानना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने घर का नक्शा पहुंचाकर और कॉल करके इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाल।